नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए महाबली राहु के इस वीडियो में। ले लो जितना ले सको राहु से, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जी हाँ, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे डर के साथ जोड़कर देखा जाता है। जीवन में जब कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो ये कहा जाता है कि राहु खराब है, राहु खराब फल दे रहा है और इसलिए समस्याएं आ रही हैं। क्या सच में ऐसा है? देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो ये इंसान को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा सकती है। ये एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से रंक को राजा बना सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, आसमान की बुलंदियों को स्पर्श करा सकता है। जो इंसान एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहा हो, राहु महाराज की कृपा हो जाए तो उसके पास इतना धन आ सकता है जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वजह क्या है? वजह यह है कि राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आते हैं तो व्यक्ति को इतना कुछ दे देते हैं जो उसकी कल्पना से परे होता है। 20 अक्टूबर वो तिथि है जब राहु अपना असीमित भंडार आपके लिए खोलने जा रहे हैं। अब ये आपकी क्षमता है कि आप राहु से कितना ले पाते हैं। कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए व्यक्ति में ऊर्जा, उत्साह और उमंग होना जरूरी है। और ये ऊर्जा, ये उत्साह कहाँ से आएगा? ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये उमंग आपको देने के लिए आ रहे हैं कर्क राशि में मंगल। जी हाँ, 20 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ चुके हैं और राहु से नवम पंचम का योग बन रहा है। राहु मंगल त्रिकोण पर होंगे तो राहु भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। और ये वो समय होगा जब आपके अंदर कुछ पाने की ऊर्जा, उत्साह और उमंग होगा। और आप जितना आपकी क्षमता है, जितना आप में ऊर्जा है, उतना आप राहु से ले पाएंगे। राहु तो असीमित भंडार लेकर बैठे ही हैं आपको कुछ देने के लिए। एक बात और, ऐसा योग वर्षों के बाद बनता है और दोबारा ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो आइए समझते हैं इस गोचर काल में 20 अक्टूबर से 12 जनवरी 2025 के बीच राहु मेष राशि के जातकों को क्या क्या प्रदान करने जा रहे हैं, कौन कौन से बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में और क्या क्या बड़े लाभ मिलेंगे आपको इस गोचर काल में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु कुंडली के 12वें भाव में हैं और शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी गोचर कुंडली में इस समय राहु बहुत ही बलवान स्थिति में हैं, क्योंकि पहली बात, राहु शनि के नक्षत्र, अपने मित्र के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में, राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में, तो शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है और इस कारण राहु को शनि का भी बल प्राप्त है। तीसरी वजह है 20 अक्टूबर से मंगल राहु नवम पंचम का योग बना रहे हैं। राहु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। राहु से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है राहु, तो राहु और मंगल दोनों ही इस समय एक्टिवेट होंगे। और चौथी वजह यह है कि राहु विदेश के कारक होते हैं और विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये वजह है जिसके कारण
इस समय राहु अत्यंत बलवान स्थिति में है और आपको 12वें भाव के सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। राहु मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह जब उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेगा तो 12वें भाव की चीज़ों में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। 12वां भाव भी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का भाव होता है। और मीन राशि वो राशि है जिसमें पुरानी परंपराओं को, पुरानी चीज़ों को जिसका कोई यूज़ नहीं है आज के समय में, उसको छोड़ने का और नई चीज़ें जो आज के समय में उपयोगी हैं उनको ग्रहण करने का गुण है। तो इस तरह देखा जाए तो मीन राशि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और राहु का 12वें भाव में कॉम्बिनेशन एक ऐसा दुर्लभ संयोजन बन रहा है जो आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को एक नए तरीके से हल करने वाला होगा। और न केवल 12वें भाव की समस्याओं को हल करेगा बल्कि उन भावों से संबंधित समस्याओं को भी हल करेगा जिनका संबंध राहु से बन रहा है। तो आइए समझते हैं इस गोचर काल में क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में। इस संयोजन का पहला प्रभाव होगा आपके खर्चों में कमी आना। राहु और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का बना देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कमी लाई जाए और बचत को बढ़ाया जाए, निवेश को बढ़ाया जाए। इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा। इस समय आपकी आय भी बढ़ेगी क्योंकि शनि लाभ के भाव में है, राहु शनि के नक्षत्र में है तो 11वें भाव का भी फल देंगे। तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा, आय के नए नए साधन बनेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से ज़्यादा धन कमाया जाए, इस समय किस तरह से खर्चों में कटौती की जाए और किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाए, किस तरह से अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए। राहु का आने वाला ये जो गोचर है 12 जनवरी 2025 तक आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। चूँकि शनि दशम का भी फल दे रहे हैं तो जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार प्राप्ति के भी अवसर मिलेंगे। आपको आपके परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल इस समय मिलेगा। राहु विदेश के कारक हैं, 12वां भाव विदेश का है। मेष राशि के वो जातक जो विदेश जाने का सपना देख रहे थे बहुत दिनों से, अचानक से उनका काम बनेगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर सामने आएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। आपके घर का कोई सदस्य अगर अस्पताल में लंबे समय से भर्ती है तो वो स्वस्थ होकर लौटेगा और इस समय लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में वृद्धि होगी और अचानक से कोई बड़ी बिजनेस डील भी फाइनल होगी। राहु का गोचर वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का, और तुला राशि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है और राहु मंगल त्रिकोण पर हैं। राहु भी एक्टिवेट हैं, मंगल भी एक्टिवेट हैं।
तो इस समय आपके कुंडली के 7वें भाव में राहु, शुक्र, मंगल और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा और आपको 7वें भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं उनका कुछ नए तरीके से समाधान प्रस्तुत करेंगे राहु। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण करने वाला नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु, इनका जो दुर्लभ कॉम्बिनेशन वर्षों के बाद आपके जीवन में बन रहा है, वो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से हल करने वाला होगा। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक सकारात्मक यू टर्न लाने वाला होगा, यानी जो हालात इस समय चल रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत हालात होने वाले हैं आपके आने वाले दिनों में। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि के स्वामी मंगल राहु से त्रिकोण पर हैं और मंगल साहस, शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, उमंग के कारक होते हैं। 7वें भाव से संबंधित जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी उनको पाने के लिए जिस ऊर्जा की, जिस पराक्रम की, पुरुषार्थ की, जिस साहस की आवश्यकता होगी वह आपको मंगल प्रदान करेंगे। मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। मंगल कार्यों को स्पीड अप कर देते हैं। 7वां भाव आपके विवाह का होता है। आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वह देरी मंगल राहु के त्रिकोण संबंध बनने के कारण वह देरी समाप्त होगी। हालांकि मंगल की दृष्टि दाम्पत्य सुखों के लिए तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, अपनी वाणी पर संयम रखा, तो दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी इस समय नहीं आएगी। मंगल आपकी कुंडली के 4थे भाव में है। मंगल राहु का ये संबंध अचानक से आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ देने का योग बना रहा है, प्रबल योग बन रहा है। क्योंकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं और राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। राहु और मंगल ये दोनों मिल करके आपकी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की जो कोई पुरानी इच्छा है उस इच्छा को इस समय ज़रूर पूरा करेंगे। 7वें भाव में बना ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेगा वरन इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला भी होगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 7वें भाव में राहु का गोचर जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के बीच गलत फहमी पैदा करता है, आपकी डेली इनकम को फ्लैक्चुएट करता है। लेकिन इस दुर्लभ कॉम्बिनेशन के बनने पर न केवल जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि ये आपकी डेली इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि 7वें भाव में बना ये कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में कामयाब होंगे। यहाँ एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि मंगल 8वें भाव के भी स्वामी हैं और आपके राशि के स्वामी हैं, 7वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और स्वयं भी वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी।
10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश कन्या राशि का, और कन्या राशि आपकी कुंडली के छठे भाव में है। राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में 12 जनवरी तक गोचर करेंगे। छठा भाव हमारी कुंडली का वो भाव है जो सदैव हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है। छठे भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। और उत्तरा भाद्रपद की बात करें तो ये आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, यानी आप में क्या कमियां हैं आप स्वयं उसकी पहचान करेंगे, उन्हें दूर करेंगे, और जब ये कमियां दूर हो जाएंगी तो स्वतः आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। अब छठा भाव होता है कर्ज का। ये गोचर आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को दूर करने वाला होगा। छठा भाव रोगों का होता है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी ये गोचर दूर करेगा। कोर्ट कचहरी के मैटर्स को सॉल्व करेगा। नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ संबंधी समस्याओं को भी ये गोचर हल करने वाला होगा। आपके कार्यक्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम और आपके बिजनेस संबंधी समस्याओं को भी सॉल्व करने वाला होगा राहु का ये गोचर। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और राहु का उपाय करते रहें। शनिवार के दिन एक चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं सूर्यास्त के बाद, और ओम रांग राहवे नमः का एक माला का जाप करें। आप देखिए राहु एक्टिवेट होकर आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।